सर क्या कहेंगे अभी जो सिचुएशन है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों से एक ही अपील है, घर से निकलो। राकेश टिकैत जी के आंसू आपको बुला रहे हैं। राकेश टिकैत जी का एक एक आंसू इस योगी की तानाशाह सरकार को आज जरूरत है कि अपने अपने घरों से निकल करके इस जन सैलाब में शामिल हो। आज 1-1 बजे जत्था से पश्चिम उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। योगी और मोदी से भी हमारी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि आप इस काले कानून को वापस करके इस अन्नदाता किसान को अपने घर भेज दो। नहीं तो ये अन्नदाता किसान आखिर लड़ने को तैयार है। हम मर जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन घर जाने वाले लोग नहीं हैं। 26 तारीख को जो तीर बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा था लोगों को, जिसकी वजह से लोग सोच रहे थे किसान आंदोलन में फूट पड़ गया है, उस बारे में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, 26 तारीख को जो भी कुछ हुआ, 26 तारीख को लाल किले पे जो झंडा फहराया गया और जो वहां लोग मौजूद थे, उनके तार गृह मंत्री के बेडरूम से जुड़े हुए हैं। जो दीप संधू था, जो झंडा फहराने वाला था, जो लोग लाल किले पे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के कमरों में बैठते हैं, आखिर उन लोगों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये किसान बार बार चीख चीख के कह रहा है। मंच की तरफ हमारा जो कैमरा है मंच की तरफ है, और यहाँ पर अभी जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो है यहाँ पर जो फोर्स लगाई गई थी, वो फोर्स बस में बैठ करके जो है यहाँ से चली गई है, और किसानों का आना जो है लगातार यहाँ पर जारी है। इस रात में जब ये दिखाया जा रहा था कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होना है, ऐसे समय में अब यहाँ पर किसान जो है दोबारा से आ रहे हैं। अब आप देखिए, 10,000 किसान फिर यहाँ पे मौजूद है, और ये है तेरा हमारे देश की आन बान शान, और ये किसान के लिए आत्मनिर्भर का संकेत है। जो एक बदनाम करने की कोशिश हुई थी, वो अब फिर से जो है लग रहा है कि धीरे धीरे ऐसा कुछ ही होता है। नहीं, वो तो मोदी सरकार ने वो तो एक फार्मूला लगाया था, मगर वो उनका कामयाब नहीं हुआ। वो तो उसी दिन फेल हो गया था जब सिद्धू उनका खुद का रिश्तेदार निकला है, जिसने वहाँ झंडा फहराया है। उनका तो कोई दोष ही नहीं था, ये तो बदनाम करने की मोदी जी की चाल थी एक। बस एक हाथ में तिरंगा है, एक हाथ में किसान का जो झंडा है, और जो यहाँ पर उत्साह है उसको भी आप देख सकते हैं। और भी हम आपसे बात कराते हैं इस तरीके से है उस बारे में। अभी हम गाजीपुर लाइव है सीधे, और यहाँ पर लगातार नारे भी लग रहे हैं किसान एकता मोर्चा के, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो स्थिति थी, जो एक कहा जा रहा था, उस स्थिति में काफ़ी तब्दीली आई है। हमारे साथ और भी एक शख्स जुड़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? लोग बिल्कुल तैयार हैं इस वक्त, जो डर था वो सब खत्म हो चुका है? डर तो देखो पहले भी नहीं था, डर तो पहले भी नहीं था। जब एक है कि अब हमको सहयोग और मिल रहा है, पहले थोड़ी संख्या कम थी, अब संख्या बढ़ रही है। तो आप में एक उत्साह तो नजर आ जी, रहा है। उत्साह तो है ही। क्या कहना चाहेंगे जो 26 तारीख के बाद एक जो बदली थी सिचुएशन, वो क्यों हुई थी आखिर? वो जो सिचुएशन खराब हुई थी, वो सरकार ने खराब की थी। उन्हीं के नुमाइंदे थे खराब करने वाले। उन्होंने पहले सोची समझी, उनकी चाल थी। हमको के जहाँ लेके गए उनकी। अभी हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश कीजिए, जब ब्रिज के आए थे तो नारेबाजी करने लगे थे, वो खराब करना चाह रहे हैं। दलित अंशर जो आए हैं, वो हमारे आंदोलन को, माहौल को खराब करना चाह रहे हैं कि हम लड़ें भिड़ें आपस में। सो हम ऐसा कोशिश की थी कि इनको बिगाड़ दें, झगड़ा। और गोदी मीडिया ने इतना प्रपंडे किया। मेरी बात सुनो, सरकार ने जो साजिश की थी वो सारी जगह 2 महीने से ज्यादा हो गया आंदोलन को, और इस तरीके से लग रहा था एकदम खत्म होने वाला आंदोलन। देखो, वर्ड को दिखा दो कि हम यहीं होएंगे, अब यहीं मरेंगे। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे तिरंगे के साथ लोग सो रहे हैं। जो आप लोगों में भ्रम की कोशिश की गई थी लोगों में, उस भ्रम के बारे में क्या कहेंगे? क्यों बदनाम किया जा रहा था? देखिए, बदनाम तो बीजेपी है भाई, किसान बदनाम कहाँ? बीजेपी के आदमियों ने सब बदमाशी की, उनके ऊपर कोई उन्हें कुछ नहीं कर रहे, तो उनको कोई से भी सरकार कोई FIR दर्ज नहीं, कुछ नहीं। जब तो जितने गुंडागर्दी कराई जहाँ जहाँ NRC में और जगह, उनके आदमी छूट जाते हैं, आम आदमी को ये करा जाता। आज जो यहाँ ये करने आ रहे थे कि यहाँ पे हमला करेंगे, सब कुछ करेंगे, बीजेपी के लोग यहाँ आए थे नीचे, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। अब अपनी औकात में आ जाएं ये लोग। इनका सीधा कहना है कि जो जिस तरीके से नाम किसान को करने की कोशिश हुई थी, वो इससे बाज आ जाएं, और कृषि कानूनों को वापसी होने तक ये डटे रहेंगे यहाँ पर। ये सीधे सीधे
इनका संदेश है और ये लगातार बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए डटे हुए हैं और आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सो भी रहे हैं, कुछ लोग जगे भी हुए हैं, कुछ लोग अलाव भी सेक रहे हैं। बॉर्डर की तस्वीरें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो माहौल है वो यहाँ पर है। जी सर, क्या कहेंगे? पता कर देंगे। फोर्स वापस हो गई है। सुनो सुनो सुनो, अब आंदोलन नहीं 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 नहीं, एक मिनट सुनो जी, हमारा फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, हमारा आंदोलन से लेना देना है। हम अपने आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, किसी फोर्स के लिए नहीं लड़ तो रहे। फोर्स आई थी, हाँ हम गांव चले गए तो हमारे आदमियों के प्रोटेक्शन के लिए फोर्स मंगाई गई थी। ये आप लोग गांव चले गए थे, क्यों गए थे? हमें 10 अब जो है घूमन गए, रोटी भाई पानी खेत खा- पानी का सुनो, काम भी करना पड़ा सुनो है। सुनो सुनो, अपनी माता पिता बहनों के साथ रोटी पानी खाई है, बैठे उठे हैं, 4 बात करी है। दो चार अब हमारे टिकैत साहब की आंखों में 2 आंसू हम देख नहीं पाए। उनके लिए मरने गिरने के लिए सब तैयार हैं। जलालाबाद से 270 आदमी आधे घंटे पहले गाजीपुर बॉर्डर पे पधारे हैं, आधे घंटे पहले आए हैं हम। हमारे टिकैत साहब ने कहा था कि गांव से कोई पानी लेकर आओगे जलालाबाद से, हमने लाकर पानी पिलाया जी। जब जाकर उन्होंने 6 घंटे बाद पानी पिया। वो बिल्कुल बीमार स्थिति में दिख रहे थे। हाँ, अब उन्हें थोड़ी सी स्वस्थ है, अब उनकी स्वस्थ है, तबीयत उनकी स्वस्थ है, वो इस टाइम ठीक है बिल्कुल। लेकिन हम प्रशासन के लिए, हम प्रशासन के समर्थन में भी हैं, हम किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। जो प्रशासन में है वे भी तो हमारे भाई के बेटे हैं, वे भी तो हमारे बेटे हैं, वे भी तो हमारे भैया हम हैं। आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपको यहाँ कितने दिन हो गए आते हुए? तो आप मीडिया में हो, लगातार ही हमारे लगातार आ रहे हो आप। ये बताओ, यहाँ किसी आदमी ने आपको, किसी ने कुछ कहा हो, किसी किसान ने आपको बदतमीजी कहा हो, या यहाँ जो लंगर चल रहे हैं किसी लंगर में आपसे बदतमीजी हुई हो, किसी किसान ने करी हो, हमें बस ये बता दो। हम आदमी शांतिपूर्वक, जब हम खेतों में अपने 12-2 बजे रह सकते हैं तो भैया हम आंदोलन में भी लौट सकते हैं। हमें तो एक चादर में लौटने की आदत है। बिल्कुल शांतिपूर्वक हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। तो सरकार की वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, सरकार की खुद गलती है। दिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये इनका कहना है सीधा सीधा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग जो है बातचीत भी कर रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? कायम है। अभी जो फोर्स भी वापस हो गई है और अब यहाँ पर उत्साह है जो है एक नए अंदाज। देखो जी, सुनो, हम ऊपर है, फोर्स है नीचे है, हमने देखा नहीं फोर्स वापस होगी। हम कैसे कहते हैं फोर्स वापस होगी? सुनो मेरी बात, अगर सुबह को देखेंगे तो यहाँ पे करीब 1 लाख किसान मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और जो ऑन द वे है किसान अभी, वो सुबह तक यहाँ पहुंच जाएगा प्रेजेंटेशन में अपनी, यहाँ सुबह मिलेगा था किसान। 2 घंटे पहले हमने एक वीडियो देखा था राकेश टिकैत जी का, तो उससे थोड़ा सा भावुक हो गए हम लोग। जो ग्राम जलालाबाद मुरादनगर से 270 आदमी आए, 5-6 गाड़ियों में भर के आए हम। हमारे जो ट्रैक्टर भी रोके गए, वो जो बाकी वापस चले गए ट्रैक्टर, हमारे ट्रैक्टर वापस चले गए, वे भी अपने, हमारी गाड़ी भी रोकी गई। हमारी गाड़ी अंततः 19 किलोमीटर पहले रोकी गई। हमें पद यात्रा कर गए, पैदल कर गए। तो ये प्रशासनिक कहीं ना कहीं चाल है, राजनीतिक मुद्दे बनाए जा रहे हैं। तो इनका कहना है सीधे सीधे प्रशासन की जो चाल है वो है ये, और कुछ नहीं है। और इसकी के साथ आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज जो डर का माहौल था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।